ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोग करंट, वोल्टेज, एनर्जी, पावर, फ्रीक्वेंसी के बारे में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। इसमें हम लोग इसके मेजरिंग टूल्स, इसके यूनिट्स, कनेक्शन, टर्मिनल्स और इसका जो डायग्राम है और प्रैक्टिकली इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, ये सब इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। ये वीडियो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक की अगर बात करें तो बेसिक में ये जो चार्ट है इसमें से बहुत सारे सवाल जनरेट होते हैं कि कोई भी, जैसे कि वोल्टेज है, वोल्टेज को किस मेजरिंग टूल से मापते हैं, वोल्टमीटर से। उसका ये जो यूनिट है ये वोल्ट है, इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, इसमें दो टर्मिनल होते हैं और उसको फाइनली कनेक्ट कैसे करते हैं, इन सभी बातों को इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। ये वीडियो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से और बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और बारी बारी से इन सब के बारे में जानते हैं। ओके, तो थोड़ा सा पहले हम लोग इस चार्ट के बारे में जान लेते हैं। ये है हमारा, ये इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज है, जैसे करंट है, वोल्टेज है, एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है और पावर है। और ये जो दूसरा कॉलम है ये मेजरिंग टूल्स के बारे में है, यानी कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है तो उसको किस मेजरिंग टूल से उसको हम लोग मापेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंटरव्यू में आमतौर पे पूछा जाता है। और ये यूनिट है, यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिट को कई लोग इग्नोर कर देते हैं और इसको वैल्यू नहीं देते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग बात करें, अगर आप चावल खरीदने जाते हैं तो आप बोलते हैं हम आधा केजी या 1 केजी या 500 ग्राम, 250 ग्राम ऐसे बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे अगर आप जाके किसी राशन की दुकान पे और आप बोलते हैं कि हमको 1 घंटा चावल दे दीजिए, तो ये तो गलत हो जाएगा ना जी। जब चावल को हम लोग केजी, ग्राम में मापते हैं, किलोग्राम, क्विंटल में, तो हम लोग को समय का यूनिट कैसे इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह से इलेक्ट्रिकल में एम्पियर, वोल्टेज, किलोवाट आवर, फिर हर्ट्ज और वाट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपको बारीकी से समझना ही पड़ेगा। कई लड़कों को मैं देख रहा हूँ कि वो लोग करंट के जगह पे वोल्टेज बोले जा रहे हैं, वोल्टेज के जगह पे करंट बोले जा रहे हैं, कहीं वाट बोले जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है, ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। ये उसको कनेक्ट कैसे करते हैं, जैसे इंटरव्यू में कई बार आपको पूछ लिया जाता है कि एमीटर कैसे कनेक्ट करते हैं। आपको जोड़ के नहीं दिखाना है, आपको कुछ डायग्राम ड्रॉ करके नहीं दिखाना है, बस आपको बोल देना है कि ये सीरीज में या पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं। तो इसको भी जानना जरूरी होता है। और उसमें कोई बोल देते हैं कि जैसे कि वाट मीटर में कितने टर्मिनल्स होते हैं, तो फंस सकता है आदमी। या एम्पियर मीटर में कितने होते हैं, या वोल्ट मीटर में कितने होते हैं। और उसको डायग्राम बनाना होगा तो डायग्राम हम लोग ऐसे बना सकते हैं। और उसके बाद हम लोग अभी प्रैक्टिकल इसको देखेंगे कि प्रैक्टिकल इसको कैसे कनेक्ट करते हैं। अब एक एक करके हम लोग बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले है करंट। करंट एक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है जिसको ये विद्युत धारा बोलते हैं, और इसको मापने के लिए हम लोग एमीटर का इस्तेमाल करते हैं। एमीटर कुछ इस तरह का होता है, ये हमारा एमीटर है, इसके कई शक्ल है और भी कई तरह से ये दिखता है। ये एमीटर है, इसको हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो सीरीज में कनेक्ट करने का क्या मतलब है, यहाँ पे उसका डायग्राम बनाया हुआ है, हम थोड़ा सा इस पे आपको बोर्ड पे अभी समझाएंगे। देखिए, जैसे कि ये हमारा एमीटर है, तो ये जो शुरू में ये सप्लाई यहाँ से आ रहा है, एक फेज और एक न्यूट्रल, ये 2 वायर आ रहा है, ये हमारा सप्लाई है, ठीक है। और ये जो हमारे घर में आ रहा है ये सप्लाई, तो इसको अगर कनेक्ट करना है हमको एमीटर से, तो ये फेज और न्यूट्रल 2 वायर आता है, इसको कनेक्ट करना है। यहाँ पे अगर आप एमीटर लगाना चाहते हैं तो सिंपल कोई एक वायर को आपको काटना है, काट के, और वहां पे आप काटेंगे जब ये तो आगे जा रहा है ना, ये लोड को जा रहा है, ये हमारा लोड है। लोड उस चीज को बोलते हैं जो भी हम घर में पंखा, फ्रिज, एसी, कूलर जो भी चला रहे हैं उसको हम लोग लोड बोलते हैं। तो एक्चुअली में हमारा जो घर होता है ये कंज्यूमर का घर होता है, और वो लोड ही होता है, वही कंज्यूम करते हैं, वही खर्च करते हैं बिजली को, तो उसको लोड बोला जाता है। और अगर हमको एमीटर यहाँ पे कनेक्ट करना है तो सिंपल इस वायर को काटेंगे, तो ये अब 2 किनारा यहाँ पे हमको दिख रहा है। अब आपको क्या करना है कि एक किनारा, ये जो हमारा वोल्ट मीटर है, सॉरी, ये जो हमारा एमीटर है, इसमें आपको ऐसे कनेक्ट कर देना है, यानी कि इसका एक किनारा इसमें और फिर तो अब जो है ना, इसमें जितना करंट जा रहा है, जैसे अगर 5 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो ये 5 एम्पियर इस एमीटर से होके गुजरता है और ये जाता है। और ये जब इसको क्रॉस करता है, इसके अंदर से होके गुजरता है, तो ये जो एमीटर है ये हमको रीडिंग दे देता है कि ये कितना एम्पियर का करंट जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग एमीटर को, यानी कि इस एमीटर को यहाँ पर रख देंगे, और इसका एक किनारा बीच से जब काटेंगे इसको तो 2 किनारा बन जाएगा, एक ये वाला पॉइंट में और ये दूसरा इस वाले पॉइंट में जोड़ देंगे, और ये हमारा एमीटर कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। दूसरा है हमारा वोल्टेज। वोल्टेज एक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है जो ये बताता है कि किन्हीं 2 तारों के बीच में, अगर ये हमारा कुछ वोल्ट मीटर इस तरह का दिखता है
और ये इसमें भी 2 पॉइंट्स बने हुए हैं। अब इसको जो है किसी भी 2 वायर में अगर आप फेज और न्यूट्रल में कनेक्ट करते हैं तो फेज और न्यूट्रल के बीच में जितना वोल्टेज का अंतर है उसको ये बता देता है। यहाँ पे इसका जो रीडिंग आता है ये वोल्ट में आता है। कभी भी आप जब बोलिएगा वोल्टेज को, जैसे 220 वोल्ट है, 230 वोल्ट है, 110 वोल्ट है, ये जो भी आप वोल्ट बोलिएगा, 12 वोल्ट है, जो भी बोलिएगा तो वो वोल्ट उसका रीडिंग उसमें ये वोल्ट में देता है। ये पैरेलल में इसको जोड़ा जाता है। अभी हम लोग वोल्ट पे समझेंगे कि ये पैरेलल में कैसे जुड़ता है। और इसमें 2 टर्मिनल्स होते हैं, ये 2 टर्मिनल है और इसका डायग्राम कुछ इस तरह का है। ये हमारा फेज है और ये न्यूट्रल है। अब ये जा रहा है लोड की तरफ, ये हमारा लोड है। अगर ये हमारा लोड है तो अगर अब हमको यहाँ पे वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना है तो सिंपल वोल्ट मीटर को लेके आएंगे। यहाँ पे वोल्ट मीटर रहेगा हमारा और इसमें 2 टर्मिनल बने हुए, तो एक टर्मिनल यहाँ पे जोड़ देंगे और दूसरा टर्मिनल यहाँ पे जोड़ देंगे। तो अब हम लोग करंट और वोल्टेज को समझ लिए हैं। अब हम लोग समझते हैं एनर्जी मीटर को। एनर्जी मीटर जो है हमारा ऊर्जा को मापता है और ये जो गवर्नमेंट की तरफ से या जो भी सप्लायर है वो अपने तरफ से ये इस मीटर को इंस्टॉल करता है। जब भी सप्लाई आता है, अगर सिंगल फेज सप्लाई आ रहा है तो सबसे पहले वो एनर्जी मीटर में जाता है, उसके बाद आपके घर में वो कनेक्ट होता है। वो आमतौर पर वो घर के बाहर ही लगा दिया जाता है, इसलिए कि आप कहीं से चोरी ना कर सकें। तो एनर्जी मीटर का जो रीडिंग है ये किलोवाट आवर में इसका रीडिंग होता है। किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, किलो का मतलब होता है 1000 को 1 किलो बोलते हैं। वाट, जो भी वाट आप समझ रहे हैं, ये पावर का यूनिट है। जैसे कि 10 वाट का बल्ब है, 50 वाट का बल्ब है, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं 1000 वाट आवर। यानी कि अगर 1 यूनिट बिजली का जो खर्च होता है 1000 वाट आवर, यानी कि आवर मतलब घंटा, 1 घंटा, अगर 1000 वाट 1 घंटा बिजली जलाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 यूनिट। आमतौर पे 10 वाट का हम लोग बल्ब यूज करते हैं, या अगर हम लोग सीलिंग फैन यूज कर रहे हैं तो 65 या 70 वाट का होता है। इस हिसाब से अगर हम लोग 1000 वाट, यानी कि अगर 10 वाट का बल्ब हम लोग 100 बल्ब जलाएंगे तो 1000 वाट होगा। अब अगर उस 100 बल्ब को, 10 वाट वाले 100 बल्ब को 1 घंटा तक जलाएंगे तो अब जो इतना देर में जो एनर्जी खर्च होगा वो 1 यूनिट के बराबर होगा। और 1 यूनिट का जो कॉस्ट आता है उसी हिसाब से हमारा बिजली का बिल बन के आता है। अगर आप लोग को इस पे एक सेपरेट वीडियो चाहिए कि एनर्जी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हमारे घर में कितना खर्च हो रहा है और कितना बिल आना चाहिए और कितना रीडिंग आ रहा है, और आप लोग को ये पूरा लोड कैलकुलेट करना है कि कैसे हम लोग लोड जोड़ घटाव करेंगे कि हमारे घर में कितना लोड है, ये इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा। आपको अगर जरूरत है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम लोग जल्द इस पे वीडियो लेके आएंगे। इसको जो है सीरीज में हम लोग कनेक्ट करते हैं। आप देखिए इसमें 4 टर्मिनल होते हैं, 4 टर्मिनल। ये हमारा है, ये हमारा एनर्जी मीटर कुछ इस तरह का दिखता है। इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 4 टर्मिनल बने हुए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ होता है कि कौन सा इनपुट है, कौन सा आउटपुट है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे जो सप्लाई आता है इसमें कनेक्ट कर देते हैं और इधर जो 2 पॉइंट बना हुआ है यहाँ से लेके आउटपुट अपने घर में लेके जाते हैं और उसको हम लोग यूज करते हैं। ये जो है ये वोल्टेज को भी मापता है, करंट को भी मापता है, ये टाइम भी बता देता है, आपका पावर फैक्टर भी बता देता है, ये और पावर भी बताता है, एनर्जी भी बताता है, बहुत कुछ ये बताता है। तो इससे भी आप लोग करंट, एम्पीयर, वोल्टेज को देख सकते हैं। अगर आपको इस पे भी एक सेपरेट वीडियो चाहिए जिसमें हम लोग जो हमारा बिजली का जो मीटर है उसमें हम लोग कैसे रीडिंग लेते हैं, कैसे देखते हैं, किसका मतलब क्या होता है, उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा। तो इसके कनेक्शन में कुछ खास नहीं है, ये सिंपल कनेक्ट करा जाता है। इसको आप देखिएगा उस पर लिखा भी रहता है इनपुट और आउटपुट, उसको कनेक्ट कीजिएगा, इजी है। अब हम लोग बात करते हैं फ्रीक्वेंसी मीटर की। फ्रीक्वेंसी मीटर, अब सबसे अभी तो हमको समझना ये है कि फ्रीक्वेंसी होता क्या है। देखिए तो देखिए जो एसी करंट होता है ना, वो जैसे कि अभी हमने देखा ना कि डीसी में ये प्लेन रहता है, यानी कि अगर 10 वोल्ट है तो हमेशा 10 वोल्ट रहता है। लेकिन एसी में क्या है कि ये जो है ये हमेशा घटते और बढ़ते रहता है। यानी कि अगर फेज की बात करें तो फेज में हमेशा 220 वोल्ट नहीं रहता है। वो क्या होता है, अभी जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है फिर धीरे धीरे घट के माइनस में चला जाता है। यानी कि एक पल ऐसा आता है कि फेज में, न्यूट्रल में तो हमेशा 0 वोल्ट रहता है, लेकिन फेज में 220 वोल्ट हमेशा नहीं रहता है, ये घटते बढ़ते रहता है। एक पल ऐसा आता है कि ये माइनस में चला जाता है, यानी कि न्यूट्रल से भी कम वोल्टेज हो जाता है और फिर अगले ही पल वो न्यूट्रल से बहुत ज्यादा ऊपर आ जाता है। तो ये जो होता है ना 220 वोल्ट, ये एक आरएमएस वैल्यू इसको बोला जाता है, आरएमएस वैल्यू। ये आरएमएस वैल्यू किसको हम लोग डिनोट करते हैं, लिखते हैं, लेकिन ये इसका पीक वैल्यू की बात किया जाए तो ये कुछ ज्यादा होता है। ये कितना ज्यादा होता है ये अलग बात है। सिंपल आप यहाँ पे ये समझिए कि ये घटते बढ़ते रहता है, क्योंकि ये इतना जल्दी ऑन ऑफ होता है ना कि हमारा आंख पढ़ ही नहीं पाता है।
तो फ्रीक्वेंसी अगर ये एक सेकंड में अगर ये 50 बार अप डाउन ऑन ऑफ हो जाए तो क्या आप देख पाएंगे? आपको लगेगा कि ये कंटिन्यू चल रहा है। तो वही है, ये एक सेकंड में 50 बार अप डाउन होता है, यानी कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। अगर सिंपल बात करें तो ये होता है फिर एसी करंट और ये होता है डीसी। डीसी का मतलब हमेशा ये वोल्टेज फिक्स है, एसी मतलब ये घटते बढ़ते रहता है। जो इसको आप तब आप समझ सकते हैं जब हमारा जनरेटर धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। जब स्टार्टिंग के टाइम में अगर हमारा एक बल्ब जुड़ा हुआ है तो आप देखिएगा कि जनरेटर जब स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे वो ऑन ऑफ होता है। लेकिन जब हमारा जनरेटर स्टार्ट हो जाता है तो आप देखेंगे कि बल्ब पूरा कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं चलता है, वो ऑन ऑफ होता है, लेकिन वो इतना जल्दी ऑन ऑफ होता है कि हमारा आंख नहीं पड़ पाता है। तो इसका मतलब इस वीडियो में आप सिर्फ इतना ही समझिए कि ये एक सेकंड में 50 बार ये ऑन ऑफ होता है। यही होता है अल्टरनेटिंग करंट। ये सिर्फ एसी करंट में ऐसा होता है, डीसी करंट में ऐसा नहीं होता है। डीसी में ये फिक्स है, अगर वो 12 वोल्ट दे रहा है तो हमेशा 12 वोल्ट दे रहा है, वो हमेशा प्लस बना हुआ है। लेकिन एसी करंट में अभी ये प्लस था, अभी ये माइनस हो जाता है, फिर ये प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ये ऐसे ही चलते रहता है और ये एक सेकंड में 50 बार चलता है, इसीलिए इसको हम लोग 50 हर्ट्ज बोलते हैं। अब हम लोग चलते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है ये वाट मीटर। अगला जो टॉपिक है ये हमारा पावर है। पावर को मापने के लिए वाट मीटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं और वो जो रीडिंग देता है ये वाट में रीडिंग देता है। इसको सीरीज और पैरेलल दोनों तरह से कनेक्ट करते हैं। ये ना सीरीज है ना पैरेलल, मतलब दोनों है। और इसमें 3 टर्मिनल होता है, एक होता है करंट कॉइल जो करंट को मापने में मदद करता है, और एक होता है वोल्टेज कॉइल, ये वोल्ट को मापने में करंट मदद करता है। और इसका जो कनेक्शन है हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अगर डायग्राम की बात करें तो डायग्राम कुछ इस तरह से दिखता है। इधर से इनकमिंग है, ये हमारा वाट मीटर है, और यहाँ से इसको ये 3 टर्मिनल है, इसको हम लोग ऐसे कनेक्ट किए रहते हैं। तो एक हमारा वोल्टेज कॉइल है, एक कॉमन रहता है और एक करंट कॉइल रहता है। इसमें देख करके ठीक से कि कौन सा कौन टर्मिनल है इसको कनेक्ट करना रहता है, ठीक है। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इससे कुछ फायदा होगा तो कमेंट करिए और हमारा हौसला बढ़ाइए ताकि हम और ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाएं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।